हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे आज गुडविल। इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी क्वेश्चन। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से भी ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। प्रॉफिट्स गिवन है, साथ में वेट्स गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट है। और ये एडजस्टमेंट के लिए हमें इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 31 मार्च का क्लोजिंग ईयर नहीं एज्यूम करना है, हमें करना है 31 ऑफ दिसंबर। इसमें क्वेश्चन में प्रिंटिंग में मिस्टेक है, नहीं लिखा, कहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप ये ज्यूम करेंगे कि ये दिसंबर में ईयर क्लोज हुआ। हर साल दिसंबर में अपना ईयर एंड हो जाता है। चलिए सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर गुडविल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला होता है। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है कितना, लिखा है 3 ईयर परचेज, ये लोग 3 है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू पी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सर ये सिग्मा डब्ल्यू पी या पी डब्ल्यू है क्या? सर ये सिग्मा पी डब्ल्यू है प्रॉफिट इनटू वेट्स की मल्टीप्लाई, यानी कि ईयर, यानी कि हमें ईयर जो गिवन है 2012, 13, 14 और 15, इसके मुझे प्रॉफिट्स गिवन है। प्रॉफिट के बाद वेट गिवन है, पी डब्ल्यू करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका टोटल लगाऊंगा, वो कहलाएगा सिग्मा पी डब्ल्यू। डिवाइड कर दूंगा वेट्स के टोटल से, सिग्मा वेट जो मुझे पता ही है 1 2 3 4, यानी कि सिग्मा डब्ल्यू तो 10 है, लेकिन सिग्मा पी डब्ल्यू कितना आएगा? प्रॉफिट्स मुझे चाहिए एडजस्टेड प्रॉफिट, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना, कुछ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट कितना, तो उसको मैं यहाँ पुट करूँगा, वेट से मल्टीप्लाई करूँगा, पी डब्ल्यू आ जाएगा, डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो गुडविल मल्टीप्लाई 3 करके आ जाएगी। ये कोई टिपिकल बात नहीं है आपके लिए। टिपिकल हो सकता है आपका ये वैल्यूएशन जिसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। आइए बार इनको चेक करते हैं। ईयर और प्रॉफिट। ईयर कौन सा? सन 2012, 2013, 14 और 15, 4 साल गिवन है। अभी इन 4 सालों के टोटल प्रॉफिट्स भी गिवन है। प्रॉफिट्स लिख लेते हैं 20,200, 24,800 और ये 20,000, लास्ट 30,000। ये गिवन है मुझे दोनों चीज़, ईयर और प्रॉफिट। अब मुझे करनी है एडजस्टमेंट, क्योंकि मुझे चाहिए एडजस्टेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा, जिसके लिए आइए वर्किंग करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सितंबर में, 1 सितंबर को 2014 में एक मेजर रिपेयर हुई थी प्लांट की। मेजर रिपेयर बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन हमने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज्यूम कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाता है, तो हमने इसको पीएनएल में पहुंचा दिया 6,000 को। पीएनएल का बर्डन बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गए। पीएनएल में हमने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, जिसका रिजल्ट ये रहा, प्रॉफिट हो गया हुआ कम 6,000 का। तो आइए प्रॉफिट ठीक कर लेते हैं, 6,000 एड बैक कर लेते हैं। 2014 के जो प्रॉफिट्स हैं वे रोंगली प्लांट रोंगली चार्ज टू रिवेन्यू की वजह से कम हो गए थे, आज हमने कर लिए एड बैक। चलिए एक एडजस्टमेंट हो गई है, लेकिन कहा है इस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो बैलेंस शीट में जाना था, इस पर डेप भी लगना था, और डेप लगना था 10% पर एनम, लेकिन डेप हमने नहीं लगाया क्योंकि हमने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, ना कि कैपिटल। तो रिवेन्यू मानेंगे क्योंकि डेप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो डेप लगना है, नहीं लगा था। पीएनएल का एक एक्सपेंस जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है डेप का, आज हम करने वाले हैं रिकॉर्ड। तो हम यहाँ लिखते हैं डेप नोट चार्ज, डेप नोट चार्ज आज चार्ज करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा कम। अब ये डेप कितना? सर 6,000 का अपना खर्चा और एक्सपेंडिचर 6,000 का जो है उस पर लगना है 10% डेप, लेकिन कब हुआ?
ये एक्सपेंडिचर 1 सितंबर में हुआ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 4 महीने ये प्लांट का डेप लगना है, यानी कि अपने ये 200 रुपया 200 रुपया डेप का अभी तक जो हमने चार्ज नहीं किया था पीएनएल से, उसको हमें चार्ज कर लेना है। कर लिया चार्ज। अब क्या करें सर, नेक्स्ट ईयर भी चार्ज होगा? जी बिल्कुल होगा। इसके लिए कहा है आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अडॉप्ट करना है। 6000 का खर्चा था, 200 रुपया पहले साल में डेप लग गया तो बचा कितना? 5800। 10% डेप लगा होगा, यानी कि 580 का डेप अगले साल। कौन से ईयर में सर? 15। आई होप आप इस बात से एग्री करते हैं। डेप लगना है, लगा लिया, खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया कम। चलिए अगला, स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक कौन से ईयर का? 2013 का स्टॉक। ये 2013 है, इसका स्टॉक ओवर वैल्यू है। ये कल भी बात बताई थी मैंने आपको। ये रहा पीएनएल और ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। ज़्यादा किया, क्रेडिट साइड ज़्यादा करोगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आ रहे होंगे। तो ठीक करें, आज ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा। कौन सी ईयर का सर? 2013 का प्रॉफिट 2400 से कम। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का बनेगा ओपनिंग। ओपनिंग में हमने क्या लिखे होंगे? ज़्यादा। ओपनिंग ज़्यादा लिखे होंगे अगले साल के। सर अगले साल कम करेंगे ना जी, तो अगले साल के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो 2400 रुपये बढ़ेंगे अगले साल। यहाँ लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। ठीक है। चलिए अगला, एनुअल चार्ज है 4800 का, जो हमें गुडविल के वैल्यूएशन के लिए करना है। एनुअल चार्ज है, हर साल लगेगा एनुअल चार्ज 4800 हर साल डायरेक्ट, क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद आएगा, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि फ्यूचर में एनुअल चार्ज लग सकता है, तो हमने इसको डिडक्ट कर दिया आज ही, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन एस्टिमेशन बेसिस पर हो रही है कि इतने प्रॉफिट होंगे आपको इतने साल, और जिसकी हेल्प से आपको गुडविल का पैसा आज देना होगा। तो इसकी आप वर्किंग कर ही लेंगे, इसकी आप वर्किंग आराम से कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रॉफिट्स यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए कितना? गुडविल का 65,748, 65,784 ये आंसर है। ये आपका आंसर है, एक बार चेक कर लेना। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ, इसी कैलकुलेशन को करके आप एक बार खुद से इसको ट्राई करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छे लगे हों, तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मोटिवेशन आपके अकाउंट्स विद शांतनु चैनल का भी बना रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।